अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम माइक्रोबायोलॉजी का डिस्कस कर चुके हैं, तो थोड़ा सा हम उसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। द माइक्रोबायोलॉजी एज अ स्टडी ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड देयर एक्टिविटी। माइक्रोबायोलॉजी थी वो स्टडी हम उसके अंदर करते थे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? वो ऑर्गेनिजम्स जो आम आंख से नज़र नहीं आते, इनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करनी पड़ती है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी और उनकी एक्टिविटी, वो क्या करते हैं, वो उनकी क्लासिफिकेशन, उनकी एक्टिविटीज़, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सारी डिटेल्स जो उनकी स्टडी है वो हम माइक्रोबायोलॉजी में स्टडी करते हैं। तो माइक्रोबायोलॉजी में माइक्रोब्स जो इस्तेमाल होते हैं जिनकी हम स्टडी करते हैं, उनमें से एक बैक्टीरिया है। माइक्रो मीन स्मॉल एंड बायोलॉजी मीन स्टडिंग लाइफ, यानी कि छोटे ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करना जो आम आंख से नज़र नहीं आते, जिनके लिए माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करते हैं, उनको माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। तो वो ऑर्गेनिजम्स जो छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो आम आंख से नज़र नहीं आते, उनको हम माइक्रोब्स कहते हैं। तो माइक्रोब्स की काफ़ी ज़्यादा एग्जांपल्स थी, उसमें वायरसेस हैं, फंजाई हैं, प्रोटोज़ा हैं, बैक्टीरिया हैं। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बैक्टीरिया। माइक्रोस्कोपिक्स यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कैरेक्टराइज्ड बाय द लैक ऑफ द मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेजी। ये माइक्रोस्कोपिक है, यानी कि आम आंख से नज़र नहीं आता, इसके लिए माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करनी पड़ती है। दैन इसके बाद यूनिसेलुलर, यानी कि एक इसमें एक सेल पर मुश्तमिल होता है। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है कैरेक्टराइज्ड बाय द लैक ऑफ द मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, कि इसके अंदर जो है न्यूक्लियस होता है वो भी जो है ना वो कंप्लीट नहीं होता, और कुछ एग्नेलीज भी शार्ट होती हैं। इस वजह से इसको हम प्रोकैरियोटिक्स, बेसिक दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है प्रोकैरियोटिक्स और एक होता है यूकैरियोटिक्स। यूकैरियोटिक्स वो होते हैं, वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर जिनका न्यूक्लियस जो है बाउंड न्यूक्लियस, वो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस वो भी कंप्लीट होता है, और ऑर्गेनेलीज भी कंप्लीट होती हैं। लेकिन जिसमें ये मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस या फिर ऑर्गेनेलीज शॉर्ट हों, उनको हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक्स। तो बैक्टीरिया हमारे पास प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है, यूनिसेलुलर है और माइक्रोस्कोपिक है, यानी कि आम आंख से नहीं देख सकते, हम इसको माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारे पास है बैक्टीरिया का इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका कि क्लासिफिकेशन क्या है बैक्टीरिया की। क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन बेस ऑफ द सेल मॉर्फोलॉजी, कि इनको जब हम किसी भी माइक्रोस्कोप के अंदर देख रहे होते हैं तो फिर हमारे सामने इसकी शेप किस तरह नज़र आती है, तो इसको कहते हैं मॉर्फोलॉजी, यानी कि शक्ल सूरत साख्त के हिसाब से कि उसकी साख्त कैसे होती है, यानी कि शक्ल सूरत और उसकी साख्त के हिसाब से। द जनरल अपीयरेंस ऑफ द इंडिविजुअल सेल इज सीन एन द ब्रॉड फील्ड। हम किसी भी माइक्रोस्कोप के अंदर जब देखते हैं तो इस तरह के ये जो तीन शेप्स हैं ये हमारे सामने आती हैं। सबसे पहले है बेसिलाई है, कोकाई है और स्पाइरल है। ये इसकी तीन मेन जो है वो क्लासिफिकेशंस हैं, बेसिलाई, कोकाई और स्पाइरल। ये इसकी फैमिलीज़ होती हैं जो हम शेप के हिसाब से इसकी क्लासिफिकेशन करते हैं। तो क्लासिफिकेशन में सबसे पहला जो बैक्टीरिया है उसको हम बेसिलस कहते हैं। सबसे पहली फैमिली को द रॉड शेप बैक्टीरिया नोन एज अ बेसिलस। इनकी जो शेप होता है वो रॉड की तरह की होती है, रॉड शेप बैक्टीरिया कहलाते हैं। इन वेरियस शेप ऑफ द रॉड शेप बैक्टीरिया द सिलेंड्रिकल मे बी लॉन्ग एज 20 माइक्रोमीटर, शॉर्ट एज 0.5 माइक्रोमीटर। इनकी जो लंबाई और रॉड की जो लंबाई होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो होती है वो है 20 माइक्रोमीटर, और जो कम कम से कम होती है वो 0.5 माइक्रोमीटर। यानी कि इनका साइज़ जो है वो वेरी करता है 0.5 माइक्रोमीटर से लेकर 20 माइक्रोमीटर तक। इनका साइज़ इनके दरमियान ही रहता है। इनको हम कहते हैं रॉड शेप बैक्टीरिया या बेसिलाई। सेकंड जो शेप्स होती हैं या सेकंड क्लासिफिकेशन जो है वो है कोकाई और स्फेरिकल शेप बैक्टीरिया नॉन एज कोकस। इनकी जो शेप होती है वो स्फेरिकल होती है। कोकाई टेंड टू बी स्मॉल बीइंग ओनली 0.5 माइक्रोमीटर टू 1.0 इन डायमीटर्स। इनका जो साइज़ होता है ये बहुत छोटे होते हैं। इनका साइज़ जो होता है वो छोटे से छोटा, यानी कि स्मॉल साइज़ इनका 0.5 है, और जिनका बड़ा जो है सबसे ज़्यादा जो इनकी लंबाई होती है वो 1.0 होती है, यानी कि बिल्कुल इसका जो लंबाई है वो बहुत कम होती है। इनका साइज़ जो वेरी करता है वो 0.5 माइक्रोमीटर टू 1.0 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। तो इसमें फिर इसको कोकाई की फिर आगे फैमिली बनाई हुई है। कुछ एक फर्स्ट जो इसकी फैमिली है वो है डिप्लोकोकाई, रिमेन इन पेयर आफ्टर प्रोडक्शन। जब ये पैदा होते हैं, जैसे तैयार होते हैं, बढ़ते हैं, तो ये इसमें ना पेयर्स में, यानी कि दो कोकाई जो होते हैं, दो बैक्टीरिया आपस में मिले होते हैं, यानी कि हम इसको पेयर में कहते हैं। डिप्लोकोकाई को दो कम अज़ कम दो बैक्टीरिया जब आपस में मिले होते हैं तो पेयर बनाते हैं, तो उसको हम कहते हैं डिप्लोकोकाई। तो नाइजीरिया बुल्गारिया जो है ना ये इसकी एग्जाम्पल है। सेकंड जो इसका टाइप है वो है स्टेप्टोकोकाई। तो ये जो रिमेन इन चेन्स में आएंगे। डिप्लोकोकाई तो हमारे पास था ना कि वो पेयर्स में होंगे, लेकिन स्टेप्टोकोकाई जो हमारे पास हैं वो चेन में होंगे। और थर्ड जो इसकी है वो है स्टेफेलोकोकस। स्टेफेलोकोकस कौन से होते हैं? फॉर्म इर्रेगुलर शेप लाइक क्लस्टर ऑफ सेल्स। इनके डिप्लोकोकाई वो होंगे जो पेयर बनाएंगे,
और स्ट्रेप्टोकोकाई हमारे पास जो होंगे वो हमारे पास वो चेन में आएंगे, स्ट्रेप्टोकोकाई चेन में आएंगे, और स्टेफेलोकोकस जो होंगे वो इरेगुलर शेप या क्लस्टर की सूरत में पाए जाते हैं, यानी कि उनका होंगे स्फेरिकल ही। अगर सिंपल एक स्फेरिकल है उसको हम कोकाई बोलेंगे, लेकिन अगर दो स्फेरिकल पेयर्स में मिले हुए हैं तो उनको हम डिप्लोकोकाई बोलेंगे। अगर वो चेन में हैं, यानी कि दो तीन चार इकट्ठे एक ही लाइन में जुड़े हुए उन्होंने चेन बनाई हुई है, तो उनको हम स्ट्रेप्टोकोकाई को बोलेंगे। लेकिन अगर वो क्लस्टर उन्होंने ऐसे कुछ सा बनाया हुआ तो उनको हम स्टेफेलोकोकस कहते हैं। तो थर्ड जो उनकी डेफिनेशन है, वो थर्ड टाइप के जो बैक्टीरिया हैं वो उनको स्पाइरल्स कहते हैं। ये वाइब्रियोज और स्पाइरला इसकी एग्जांपल्स हैं। वाइब्रियोज कौन से होते हैं? दे आर कवर्ड रॉड दैट रिसेंबल कोमस, यानी कि ये कर्व रॉड की तरफ होते हैं, और ये कोमस की जैसे कोमा होता है ना उस तरह की इनकी ये शेप बनी होती है। उसकी एग्जांपल ये है वाइब्रियो कोलरा, ये बैक्टीरिया होता है उसका नाम है। तो ये इसकी वाइब्रियोज के जो फैमिलीज है ना उसकी उसके ये क्लास एग्जांपल्स हैं। सेकंड जो इसके हैं वो स्पाइरिल्ला है। दे आर हेलिकल शेप्ड, वो थिक रिच सेल वॉल एंड फ्लैजिला दैट असिस्ट मूवमेंट। ये हेलिकल और थिक शेप्ड होती है, और उसे रिजिड इसकी जो सेल वॉल होती है, एंड इसके अंदर एक जो है ना फ्लैजिला पाया जाता है जो बैक्टीरिया को मूवमेंट, यानी कि एक बैक्टीरिया एक जगह से दूसरी जगह कैसे मूवमेंट करता है, तो स्पाइरिल्ला में एक फ्लैजिला भी पाया जाता है जिसके ज़रिए आप बैक्टीरिया जो होता है वो मूवमेंट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। इसकी जो एग्जांपल है वो स्पाइरलम वोलाटन, ये एक एग्जांपल है, एक किस्म का ख़ास बैक्टीरिया होता है जिसको जो स्पाइरल फैमिली में आता है। स्टूडेंट, तो इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया इंट्रोडक्शन टू बैक्टीरिया, के बैक्टीरिया क्या हैं, और फिर बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन क्या थी, कि बैक्टीरिया को जो है तीन हिस्सों में डिवाइड किया, तीन क्लासिफिकेशन तीन हिस्से में। सबसे पहले हैं कोकाई हैं, फिर उसके बाद सबसे पहले बेसिल आई हैं, सेकंड कोकाई हैं, और थर्ड जो है ना स्पाइरल्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू वायरस, वायरस क्या होता है, या फिर कल्चर मीडिया क्या होता है, इनके बारे में हम डिटेल से वीडियो बनाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक अपना रखिए ख्याल, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।